नमस्कार, मैं रिया सिंह। आप देख रहे हैं सुरागीलाल न्यूज चैनल का काशीपुर बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबर पर। सम्राट पृथ्वीराज चौहान कॉलेज ऑफ फार्मेसी में वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे पर खेलकूद प्रतियोगिताएं। खोखराथाल रोड स्थित सम्राट पृथ्वीराज चौहान ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के कॉलेज ऑफ फार्मेसी में वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे के उपलक्ष्य में 2 दिवसीय प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। प्रत्येक वर्ष 25 सितम्बर को विश्व भर में मनाए जाने वाले वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे के अवसर पर संस्थान ने पहले दिन खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन किया। इनमें वॉलीबॉल, कबड्डी, लूडो, कैरम, शतरंज एवं रस्साकसी जैसे खेल शामिल रहे। इन प्रतियोगिताओं में बी फार्मा एवं डी फार्मा के छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। आइए नजर डालते हैं आज की अन्य खबरों पर। डिलीवरी के दौरान महिला की मौत से इलाके में शोक और आक्रोश। श्री राम संस्थान में डेटा एनालिटिक्स पर छात्र कौशल विकास कार्यक्रम आयोजित। पेपर लीक मामले पर कांग्रेसियों ने फूका भाजपा सरकार का पुतला। भगवानपुर में गन्ना किसानों के लिए 1 दिवसीय कृषक गोष्ठी आयोजित। नई सट्टा नीति और उन्नत प्रजातियों पर हुई चर्चा। छतरी चौराहे पर बिजली के तारों में आग, अफरा तफरी, फायर ब्रिगेड ने काबू पाया। अब खबरें विस्तार से। अलीगंज रोड स्थित वरदान अस्पताल में ग्राम मादापुरा जीरापुरी निवासी रेणु 30 वर्ष के डिलीवरी के दौरान ऑपरेशन के समय मौत हो गई। मृतका अपने पीछे 5 वर्षीय बच्चा छोड़ गई है। इस दर्दनाक घटना से परिवार में कोहराम मच गया और पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। परिजन अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। वहीं स्थानीय लोगों में भी घटना को लेकर गहरा आक्रोश फैल गया है। सूचना मिलते ही समाज सेवी गगन काम्बोज मौके पर पहुंचे और स्वास्थ्य विभाग द्वारा अस्पताल को सील करने की कार्यवाही की गई। देखिए, एक बहन थी रेनू नाम की, जो कल शाम को सरकारी अस्पताल काशीपुर पहुंची थी। वहां से उसको निजी अस्पताल, किसी प्राइवेट अस्पताल में ले जाने की सलाह दी गई। वहां से कोई एक आशा कोई कार्यकर्ता है जो उसको लेकर यहाँ इस हॉस्पिटल में आई। यहाँ लाने के बाद उस महिला को यहाँ रखा गया और यहाँ उसको पूरा प्रभाव में लिया गया कि कुछ नहीं होगा और सारी चीजें हम यहाँ करेंगे, नॉर्मल डिलीवरी करेंगे। लेकिन जब उस महिला की तबीयत खराब हुई तो इन्होंने यहीं पर उसका ऑपरेशन कर दिया है। मतलब आप ये देखिए कि एक बीएमएस डॉक्टर है, एक कोई सिफा तनवीर नाम का डॉक्टर है जो जनरल सर्जन है, उसने उसके द्वारा ऑपरेशन कर दिया गया उस महिला का। जबकि ये ना तो डिग्रियों में डॉक्टर है, ये फर्जी डॉक्टर यहाँ थे जिन्होंने, फर्जी डॉक्टरों ने एक महिला की हत्या कर दी है। ये लापरवाही नहीं है, ये एक हत्या है। ये अस्पताल की जो परमिशन इनको मिली है, पहले ये आशीर्वाद के नाम से होता था, उस समय पर भी एक महिला की इन्होंने एक हत्या ही कहूंगा मैं तो, ये हत्या की थी। उसके बाद ये अस्पताल सीज हो गया था। लेकिन इन्होंने, जो इसके मालिक है वो कोई सद्दाम है और भी कोई वो है मुबारक है, कोई उत्तर प्रदेश का, ये उसमें और जो जिन्होंने ये ले रखा है, ये इनके जो कागज है, मोहम्मद सलमान है कोई और सदाब हसन है, ये इन लोगों के कागज है, ये उत्तर प्रदेश के हैं। और मेरे को ऐसा प्रतीत होता है कि ये लोग एक ऐसा गिरोह चला रहे हैं। ये अनपढ़ जाहिली कहूंगा इन्हें मैं, ये बिना कागजों के अस्पतालों में, या जिसको परमिशन ही नहीं है, वहां पर इन्होंने एक बहन की हत्या कर दी है। शासन प्रशासन को अवगत कराया गया था। माननीय उप जिलाधिकारी महोदय इसको देख रहे हैं, सीएमएस और नगर स्वास्थ्य अधिकारी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। अस्पताल को सीज करने की कार्रवाई चल रही है और माननीय महोदय द्वारा बुलाया गया है कि तत्काल इस पर, इन सभी लोगों पर जितने थे उन सभी पर एफआईआर दर्ज होगी। और मैं आपके माध्यम से समस्त लोगों को कहना चाहूंगा कि आप जागरूक बने। आपके परिवारों की जान बहुत कीमती है। आप मात्र इन लोगों के प्रभाव में आके चंद पैसों के लालच में अपने परिवार के किसी भी व्यक्ति की जान जोखिम में न डालें। सचेत रहें, आपका जीवन बहुत कीमती है। ऐसे जितने फर्जी डॉक्टर इस काशीपुर में अस्पताल खोले बैठे हैं, याद रखना तुम्हारी उल्टी गिनती चलनी शुरू हो गई है। एक एक का इलाज कर दूंगा, मेरे पास सारी चीजों का इलाज है। 3 बजे लाए थे यहाँ पे, अच्छी खासी, कोई बात नहीं। इन्होंने कहा, हमने दिखाई कागज, इन्होंने कहा हम डिलीवरी करेंगे नॉर्मल। हमने कह दी चलो करो, सारी रिपोर्टें देखी इन्होंने, सही है, ठीक है। तो अब करते करते इन्होंने 8 बजे तक नहीं डॉक्टर नहीं, फिर बोलनी 5 बजे का ऑपरेशन होना पड़ा। मैंने कहा ऑपरेशन कर दो, जच्चा बच्चा सही चाहिए हमें। हम इसमें भी मौजूद हो गए। तो अब वो ऑपरेशन इन्होंने गलत कर दिया अंदर। अब हमें थोड़ी ले जाते हैं अंदर जे, अपने आप ही तो गई है, चल पे गई है, अच्छी खासी चल पे गई है। वो कोई परेशानी कुछ नहीं से। तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते।
पापा try this. लो सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवरपन नमकीन। काशीपुर के श्री राम संस्थान में छात्र छात्राओं के कौशल विकास के लिए डेटा एनालिटिक्स विषय पर एक SDP कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि डॉक्टर राहुल बेरी, ICFAI बिजनेस स्कूल और श्री डेनियाल ब्रांच मैनेजर IBS हल्द्वानी ने छात्रों को डेटा संग्रहण, विश्लेषण और प्रभावी प्रयोग के बारे में जानकारी दी। डॉक्टर राहुल बेरी ने बताया कि सही डेटा संग्रहण और एनालिटिक्स के प्रयोग से किसी भी संस्थान की सेल्स को बेहतर बनाया जा सकता है। कार्यक्रम के प्रारंभ में संस्थान के निर्देशक प्रोफेसर डॉक्टर योगराज सिंह ने छात्रों को संबोधित करते हुए इस प्रकार की कार्यशालाओं में भाग लेने के महत्व पर जोर दिया। UKSSC पेपर लीक मामले को लेकर कांग्रेसियों ने महाराणा प्रताप चौक पर भाजपा सरकार का पुतला फूका। महिला कांग्रेस अध्यक्ष पूजा सिंह के नेतृत्व में हुए इस विरोध में कांग्रेस जनों ने आरोप लगाया कि सरकार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है और भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने में विफल साबित हो रही है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। गन्ना किसान संस्थान एवं प्रशिक्षण केंद्र काशीपुर ने गदरपुर क्षेत्र के ग्राम भगवानपुर में एक दिवसीय कृषक गोष्ठी का आयोजन किया। गन्ना विभाग के जनसंपर्क अधिकारी नीलेश कुमार ने किसानों को नवघोषित सट्टा नीति और शरदकालीन गन्ना बुवाई के बारे में जानकारी दी। गोष्ठी में गन्ने की बीमारियों, रोग प्रबंधन और नवीन तकनीक पर विस्तृत चर्चा हुई। कार्यक्रम में विभाग के अधिकारी, चीनी मिल प्रतिनिधि और बड़ी संख्या में कृषक मौजूद रहे। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा try this. लो सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवरपन नमकीन। काशीपुर के छतरी चौराहे पर अचानक बिजली की तारों में आग लगने से आसपास अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड और बिजली विभाग की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। घटना में कोई जनहानि नहीं हुई।